हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता सिन्हा आप सभी लोगों को उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को थंबनेल में दिख रहा होगा, बायोलॉजी टॉप 500 एमसीक्यू सीरीज तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में करवा चुकी थी। आज के वीडियो लेक्चर में मैं पार्ट 3 को करवाऊंगी। कौन सा पार्ट करवाने वाली हूँ इस वीडियो लेक्चर में? पार्ट 3 करवाने वाली हूँ। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 की ही तरह मैंने आज के वीडियो में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लेकर आई हूँ विथ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलती हूँ। आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज रिलीज्ड और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा गैस श्वसन की प्रक्रिया के दौरान बाहर निकलता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो बताइए क्या क्वेश्चन बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपका कि रिस्पायरेशन की जब प्रोसेस होती है, श्वसन की जब प्रक्रिया होती है, तो उसमें कौन सा गैस बाहर निकलता है? तो आप सभी लोग को पता है कि जब आप रिस्पायरेशन जब आप कर रहे होते हैं, जब आपका बॉडी श्वसन की प्रक्रिया में रहती है, तो उस समय क्या होता है? उस समय ऑक्सीजन है जो बॉडी के अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका क्या पूछ रहा था क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा था कि कौन सी गैस है जो बाहर निकलती है। तो बाहर कौन सा गैस निकल रहा है? बाहर आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। क्या निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन विच पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। श्वसन तंत्र के किस भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है? एल्वुलाई, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया। एल्वुलाई, गले, कंठ, श्वास नलिका। बताइए क्या क्वेश्चन बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ऐसा कौन सा पार्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम के जिसमें गैसेस एक्सचेंज होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एल्वुलाई दिखाए हैं मैंने। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि टिश्यू से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ आ रहा है? एल्वुलाई में आ रहा है। फिर एल्वुलाई से कहाँ चल जाती है? बाहर चल जाती है। फिर बाहर से क्या आ रहा है? एयर में क्या है? ऑक्सीजन है। फिर ऑक्सीजन क्या होती है? टिश्यू में जाती है। तो ये इसी प्रोसेस को ये क्या हो रहा है? गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। तो इस गैसेस एक्सचेंज कहाँ हो रही है? गैसेस एक्सचेंज आपका एल्वुलाई में हो रही है। तो क्वेश्चन बोल रहा था आपका कि ऐसा कौन सा रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट है जिसमें गैसेस एक्सचेंज होती है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एल्वुलाई। क्या हो जाएगा? एल्वुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच सेल ऑर्गेनेल्स इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा कोशिका अंग शामिल होता है? वेसिकल्स, राइबोसोम, सिंक्रोटोन, माइटोकॉन्ड्रिया। बताइए क्या क्वेश्चन बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो प्रोटीन को संश्लेषण करती है। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम में क्या होता है? राइबोसोम आपको प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं। और राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक्स में भी और प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी। तो क्या होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस कौन कर रहा है? मतलब यूकैरियोटिक सेल्स भी प्रोकैरियोटिक सेल्स दोनों करते हैं, क्योंकि दोनों में राइबोसोम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ मेनी अमीनो एसिड्स मेक्स अप ए प्रोटीन। एक प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड्स की आवश्यकता होती है? 10, 20, 30, 40, 30, 50। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रोटीन बनाने में कितना अमीनो एसिड्स का हमको ज़रूरत है। तो देखिए अमीनो एसिड्स का क्या रहता है? अमीनो एसिड्स 20 अमीनो एसिड्स जब आपको मिलेंगे तो जाकर एक प्रोटीन बनता है। अगर 20 अमीनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक प्रोटीन बनती है। तो 20 अमीनो एसिड्स मिलकर क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो अमीनो एसिड्स क्या करता है? अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के हेल्प से कंबाइन होगा, उसके बाद क्या बन जाती है? उसके बाद आपका प्रोटीन बन जाएगा। अमीनो एसिड क्या करेगा? पेप्टाइड बॉन्ड से कंबाइन होती है, उसके बाद क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। तो कितने अमीनो एसिड चाहिए आपको? 20 अमीनो एसिड चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड्स कॉल्ड। अमीनो एसिड्स के बीच का बंधन क्या कहलाता है? आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंधन, एसिडिक बॉन्ड, अम्लीय बंधन, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बंधन, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंधन। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो अमीनो एसिड्स था उसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। तो आप सभी लोग को पता है कि कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट था?
पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड जब अमीनो एसिड्स के बीच जब आ रहा था तो किसका सिंथेसिस हो रहा था? प्रोटीन का निर्माण हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हिच सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड ए सुसाइडल बैग। कौन सा कोशिका अंग आत्महत्यारू पैकेट के नाम से जाना जाता है? लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन बोल रहा है कि सुसाइडल बैग आपको कौन सा सेल ऑर्गेनेल को बोलते हैं? कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसको सुसाइडल बैग बोलते हैं? तो देखिए, लाइसोसोम्स होते हैं, उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाया जाता है। वो जो क्या रहता है? डाइजेस्टिव एंजाइम रहता है। इसी के हेल्प से एक किसी को भी डाइजेस्ट कर लेता। तो यानी क्या हुआ कि किसी को भी डाइजेस्टिंग फूड कर लेगा, फिर डाइजेस्टिंग ऑर्गनल्स को भी डाइजेस्ट कर लेती है, फिर डाइजेस्टिंग सेल को भी डाइजेस्ट कर लेगा। तो क्यों करती है ऐसा काम? क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है? सुसाइडल बैग बोला गया है, क्योंकि ये क्या करता है? सबको खत्म कर देती है, डाइजेस्ट करके तो सबको खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए बोला गया है कि लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग। तो कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसको सुसाइडल बैग बोलते हैं? लाइसोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेयर इज द लिवर लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में यकृत कहाँ स्थित है? बिसाइड्स पैनक्रिएज, बिसाइड हार्ट, यानी पैनक्रिएज के पास, हृदय के पास, बिसाइड किडनी, किडनी के पास, एबव द एब्डोमिनल कैविटी, पेट की गुहा के ऊपर। तो बताइए लीवर कहाँ लोकेटेड रहता है? लीवर आपको मेनली एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर लोकेटेड रहता है। कहाँ रहता है? देखिए यहाँ पर आपका एब्डोमिनल कैविटी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है आपका? यहाँ पर आपका मेनली लीवर है। लीवर किसके ऊपर है आपका? एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एबव द एब्डोमिनल कैविटी। क्या हो जाएगा? लीवर कहाँ आपका लोकेटेड है? एबव द एब्डोमिनल कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मिक्स्ड ग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित ग्रंथि है? पिट्यूटरी, एड्रेनल, पैनक्रिएज, ओवरी। बताइए ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है? तो क्यों, पहली बात कि मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बोला जा रहा है? मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए किसी को बोला जाता है। मिक्स्ड ग्लैंड क्या होता है? मिक्स्ड ग्लैंड वो होते हैं जिसमें इंडोक्राइन सेल और एक्सोक्राइन सेल दोनों प्रेजेंट है, यानी कि हार्मोन भी रिलीज वो कर सकता है, वैसा ग्लैंड जो हार्मोन भी रिलीज कर सके और फिर क्या कर सके, और आपका एंजाइम भी रिलीज कर सकते हो। आप उसको क्या कहिएगा? मिक्स्ड ग्लैंड बोलिएगा। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखा गया है, पैनक्रियाज फंक्शंस एज बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो पैनक्रियाज क्या है? पैनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड होती है जो इंडोक्राइन की तरह भी वर्क करेगा और फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड की भी तरह भी वर्क करेगा। हेंस कॉल्ड एज डुअल फंक्शंस ग्लैंड और ए मिक्स्ड ग्लैंड। इसलिए इसको डुअल फंक्शन ग्लैंड बोलते हैं, नहीं तो मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। एक्सोक्राइन है तो एक्सोक्राइन पार्ट क्या करेगा? एंजाइम सीक्रेट करेगा, तो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है। while its endocrine parts islets of Langerhans to produce two hormones इंसुलिन और ग्लूकोजन। और एंडोक्राइन क्या करेगा? हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा, इंसुलिन और फिर ग्लूकोजन को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछ रहा था? मिक्स्ड ग्लैंड कौन है? तो मिक्स्ड ग्लैंड क्या है आपका? पैनक्रियाज। क्या है आपका? यहाँ पर पैनक्रियाज का मैंने डायग्राम भी लेकर आई। तो पैनक्रियाज क्या है आपका? पैनक्रियाज जो आपका क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का सबसे कठिन हिस्सा कौन सा है? टूथ एनेमल, फीमर, बोन ऑफ स्कल, नी बोन। दांतों की इनेमल, फीमर, खोपड़ी की हड्डियाँ, घुटनों की हड्डियाँ। बताइए ऐसा कौन सा पार्ट है आपके शरीर में जो सबसे कठोर होती है, सबसे हार्ड है? ऐसा कौन सा पार्ट है जो सबसे कठिन हिस्सा होती है आपके बॉडी का? तो वो होता है आपका टूथ इनेमल। क्या होता है आपका? टूथ इनेमल। देखिए टूथ इनेमल सबसे ऊपर रहता है टूथ के। तो क्या होता है? टूथ इनेमल सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच विटामिन इज नॉट स्टोरेड इन ह्यूमन बॉडी। कौन सा विटामिन मानव शरीर में संचित नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो ह्यूमन बॉडी में स्टोर नहीं होती है?
संचित नहीं होगी। ऐसा कौन सा विटामिन है जो मानव शरीर में संचित नहीं होता है, मतलब कह रहा है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो ह्यूमन बॉडी में स्टोर नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको पता ही था कि विटामिन कितने 2 टाइप्स के होते थे, एक वाटर सोल्यूबल्स विटामिन, एक क्या होता था, एक वाटर सोल्यूबल्स, और दूसरा क्या होते थे, फैट सोल्यूबल्स विटामिन। तो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते थे वो क्या होता था, वो है जो बॉडी में स्टोर नहीं होते थे, क्या बॉडी में स्टोर नहीं होते थे, यानी कि नोट स्टोर इन बॉडी। लेकिन क्या होता था, फैट विटामिन सोल्यूबल होते थे, जो बॉडी में क्या होते थे, स्टोर होते थे, क्या होते थे, बॉडी में स्टोर हो जाते थे। तो क्या बोला जा रहा है इसमें कि विच विटामिन इज नॉट स्टोरेड इन ह्यूमन बॉडी। तो बताइए वाटर में जो वाटर क्या था, बॉडी में स्टोर नहीं होते थे, इसमें कौन सा विटामिन आ रहा था, विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जितने भी विटामिन बी थे सभी विटामिन किस में आ रहा था, वाटर सोल्यूबल विटामिन में। और फिर कौन सा विटामिन था इसके साथ, विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी और विटामिन बी कहाँ था, वाटर सोल्यूबल विटामिन में। और फैट सोल्यूबल विटामिन में क्या था, डेका, यानी कि विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा विटामिन है जो आपके बॉडी में स्टोर नहीं हो रही है। तो कौन सा विटामिन आपके बॉडी में स्टोर नहीं होती, विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी आपका क्या है, वाटर सोल्यूबल्स विटामिन है। देखिए यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए इस चार्ट को लेकर आई हूँ। तो जैसे मैं आप लोगों को पता है कि 2 टाइप्स का विटामिन होती थी, फैट सोल्यूबल्स विटामिन, वाटर सोल्यूबल्स विटामिन। फैट सोल्यूबल्स विटामिन कौन कौन थे, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। इसका सिंपल याद रखिएगा, डेका, यानी कि डी फॉर विटामिन डी, ई फॉर विटामिन ई, के फॉर विटामिन के, ए फॉर विटामिन ए। तो फैट सोल्यूबल्स विटामिन है तो क्या रहेगा, ये बॉडी में स्टोर रहेंगे। लेकिन वही आपका वाटर सोल्यूबल्स विटामिन रहता तो क्या होता था, बॉडी में स्टोर नहीं रहती थी। तो फैट सोल्यूबल विटामिन क्या रहेगा, विटामिन सी, और जितने भी विटामिन बी है सब इसमें आ जाएगा, वाटर सोल्यूबल्स विटामिन में। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 के साथ।